सो एसटीपी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है आपका, जो कि काम करता है टू अवॉइड द लूप इन अ स्विच नेटवर्क। ठीक है, सिर्फ इतना काम है। लेकिन वर्किंग कंडीशंस, उसके पॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे तो एक लाइक खिचड़ी सी बनती है वहाँ पे, है ना। कैसे बनती है देखते हैं, समझते हैं इस बात को। फॉर एग्जांपल कि यार मैंने क्या किया, स्विचेस को कनेक्ट किया आपस में, लूप बनाना है ना। तो ये लो सर, ये एक लूप बन गया। अब मुझे नहीं पता और आप लोगों को नहीं पता कि कौन सा इंटरफेस आपका अप होगा, कौन सा इंटरफेस आपका यहाँ पे डाउन होगा, हमें नहीं पता। लेकिन अब ये जो आपका ऑरेंज में दिख रहा है, एम्बर कलर के अंदर जो आपको अभी इंटरफेस दिख रहे हैं, ये क्या है, बैकग्राउंड के अंदर काम कर रहा है आपका एसटीपी। ठीक है, और यहाँ पे ये कम से कम टाइम ले लेगा 30 से 50 सेकंड का अप होने में। ठीक है, एसटीपी ही लेता है ये टाइम, इसी वजह से ये टाइम लगता है कि स्विच के इंटरफेस अप आने में जो एक डिले होता है। ठीक है, चलो अब देखो धीरे धीरे आ रहा है। तो इंटरफेस मेरे अप हो गए, एक इंटरफेस को छोड़ के। ठीक है, अब वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर देखो कि अगर एक पॉइंट इसका ब्लॉक किया गया है तो उसकी वजह से लूप भी तो बंद हो गया, लूप नहीं हो रहा। लेकिन ये किया कैसे? स्विच ने आपस में ऐसी क्या बात की कि भाई इसी को ब्लॉक करना है या यही रास्ता ब्लॉक करना है? ऐसा क्या किया होगा? थोड़ा बता सकते हैं सोच के कि क्या हो सकता है, क्या आपस में बात करते हैं ये लोग? तीन स्विच है हमारे पास, तीनों ने क्या बात किया होगा, समझिए। ठीक है, इसको रोक देते हैं। अच्छा, जिस स्विच का इंटरफेस ब्लॉक किया गया वो ऑब्जेक्शन भी तो कर सकता था, भाई मेरा क्यों रोक रहे हो? कर सकता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये पहले आया था, जबकि पहले आया था तो प्रायोरिटी ज़्यादा होनी चाहिए ना उसकी, है ना। अब देखो क्या होता है, एसटीपी के अंदर आपके पास जब भी स्विच एक लूप के अंदर कनेक्ट होते हैं तो हर एक स्विच की एक प्रायोरिटी वैल्यू होती है। क्या होती है? हर स्विच की एक प्रायोरिटी वैल्यू होती है। कोई भी स्विच हो, प्रायोरिटी इक्वल होगा किसके? किसके इक्वल होगा? 32768। ठीक है, ये प्रायोरिटी होगी, इस स्विच की भी सेम प्रायोरिटी होगी, 32768। इसका भी सेम प्रायोरिटी होगा, 32768। ठीक है, अब प्रायोरिटी इक्वल हो गई। इसका मतलब क्या है, समझते हैं। कि जब भी ये स्विच आपस में कम्युनिकेट करते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो हर एक स्विच ये बोलता है आई एम द किंग। क्या बोलता है? कि भाई मैं ही हूँ यहाँ पे और कोई नहीं है, सब मेरी बात मानेंगे। ठीक है, बाकी स्विचेस भी तो कनेक्ट है, वो भी तो बोलेंगे भाई तेरी क्यों माने, तुझ में ऐसा क्या है। तो जब ये स्विच आपस में कनेक्ट होते हैं और फर्स्ट टाइम पे जब ये कनेक्शन बनाते हैं तो सबसे पहले ये एक मैसेज भेजते हैं एक दूसरे के पास। क्या भेजेंगे? मैसेज भेजेंगे। कौन सा मैसेज? उस मैसेज का नाम होता है बीपीडीयू। क्या होता है? बीपीडीयू। ठीक है, बीपीडीयू मैसेज होता है। बीपीडीयू मैसेज का मतलब होता है ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। क्या होता है? ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। इसमें क्या होता है सर? इसमें हर एक स्विच अपनी प्रायोरिटी वैल्यू देगा, प्लस मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन देगा।
इस मैसेज के अंदर ये इंफॉर्मेशन होगी। यानी कि कोई भी स्विच है, मान के चलो अभी हमारे पास यहाँ पे स्विच 2, स्विच 3 और स्विच 4 है। तो अगर स्विच 2 फॉरवर्ड कर रहा है स्विच 3 के पास इंफॉर्मेशन और स्विच 3 और 4 के पास इंफॉर्मेशन जब गया, तो स्विच 2 ने क्या भेजा होगा, अपना प्रायोरिटी, अपना मैक एड्रेस, ये दोनों इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया होगा। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्या आएगी 32768। फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि भाई इसका मैक एड्रेस था सी, इसका मैक एड्रेस था बी, अभी के लिए समझ रहे हैं सिर्फ, और इसका मैक एड्रेस हो गया ए मान के चलते हैं। ठीक है, स्विच 2 ने इंफॉर्मेशन दे दी स्विच 3 और 4 को, तो सेम इंफॉर्मेशन बाकी के स्विचेस भी तो देंगे, एक दूसरे को देंगे। साथ में अपनी तरफ से एक मैसेज भी लगा रहा है वो कि भाई मैं हूं मेन। ठीक है, नेटवर्क की लैंग्वेज में बोले तो रूट, रूट क्या होता है, मेन होता है। ठीक है, तो स्विच 2 ने बोला आई एम द रूट, स्विच 3 कहता है मैं बनूंगा, स्विच 4 कहता है मैं बनूंगा। क्यों बनोगे भाई, एक काम करो प्रायोरिटी वैल्यू चेक कर लो। ठीक है, अब बीपीडी के साथ प्रायोरिटी तो भेज ही रखी है, अब सारे स्विच एक दूसरे की प्रायोरिटी चेक करने में बैठे हैं और अपनी भी चेक करेंगे। अब यहाँ पे कहेगा कि यार प्रायोरिटी मेरी इतनी है 32768। अच्छा, सामने से आया वो स्विच 2 से आया मान लो, तो स्विच 2 को बोलेगा यार तेरी भी प्रायोरिटी इतनी है तो तेरे को रूट क्यों बनाऊं। तो हर एक स्विच के पास सेम प्रायोरिटी आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है, तो एक दूसरे में तो लड़ाई हो गई ना भाई, कैसे रूट बनेगा, नहीं बन सकता। अब कहेगा भाई तू अगर बोल रहा है तो तेरी भी प्रायोरिटी सेम है, तू भी नहीं बन सकता, तो लड़ाई हो गई एक तरीके से। तो ये हो गया टाई। अब क्या किया जाए, अब देखा जाएगा मैक एड्रेस। ठीक है, कि अगर स्विच की प्रायोरिटी वैल्यू टाई हो जाती है तो दूसरे नंबर पे देखा जाता है मैक एड्रेस। ठीक है, तो जैसे ही मैक एड्रेस देखा जाएगा उसी टाइम डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा स्विच आपका रूट बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। अब ऐसा क्या होता है सर मैक एड्रेस में, द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ मैक एड्रेस क्या देखा जाएगा, लोवेस्ट मैक एड्रेस देखा जाएगा। यानी कि जिस स्विच का मैक एड्रेस सबसे छोटा होगा वो स्विच बनेगा आपका रूट ब्रिज, या रूट बनेगा सिंपल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो मैक एड्रेस यहाँ पे छोटा किसका है, सी, आर यू श्योर। सी छोटा होता है या ए छोटा होता है, फिर अभी क्या बोला आपको कि जिस स्विच का मैक एड्रेस सबसे छोटा होगा वो क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो सबसे छोटा किसका है, ए मैक एड्रेस, राइट। तो ये क्या बना होगा, रूट बना होगा। ठीक है, अब सिर्फ रूट की बात करते हैं कि इस रूट ब्रिज के पास या इस स्विच के पास क्या ऐसा है कि ये रूट बना। सबसे पहले तो मैक एड्रेस देख लिया। दूसरी चीज कि जो भी स्विच रूट बनेगा या जो भी स्विच रूट ब्रिज बनेगा उसके सारे इंटरफेस डीपी होंगे। क्या होंगे, डीपी। डीपी क्या होता है, क्या होता है डीपी, सर हमें तो फोटो वाला पता है वही डीपी होता है ना। नहीं, डीपी का मतलब होता है डेजिग्नेटेड पोर्ट। ठीक है, जो स्विच रूट ब्रिज बना उसके सारे इंटरफेस क्या होंगे, डीपी होंगे, डेजिग्नेटेड पोर्ट होंगे, और हमेशा एक्टिव स्टेट के अंदर होंगे। ये पॉइंट है इसका, रूट ब्रिज के सारे इंटरफेस डेजिग्नेटेड पोर्ट होंगे और एक्टिव स्टेट के अंदर होंगे, ऑलवेज इन एक्टिव स्टेट। ठीक है, तो रूट ब्रिज के सामने जो भी स्विच कनेक्ट होगा, रूट ब्रिज के सामने, अभी एक बार चेक करते हैं कि रूट ब्रिज है कौन सा। पहले तो ये चेक कर लेते हैं इन तीनों में से रूट ब्रिज कौन सा है, क्योंकि हमें वैल्यू तो पता चल गई है कि 32768 और मैक एड्रेस इसके भी हाफ के ऊपर चेक करता है। तो ठीक है, अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा जब मैं आपको एक वैल्यू दिखाऊंगा यहाँ पे प्रायोरिटी की। ठीक है,
तो वो वैल्यू देखने के बाद जो कंफ्यूजन है वो मैं वहीं पे दूर करूंगा कि क्या है ये। चलो तो एक बार चेक करते हैं। ये चीज तो नहीं बना होगा आपका रूट, है ना? ये वाला स्विच तो नहीं बना होगा क्योंकि इसको तो ब्लॉक कर रखा है, सीधी सी बात है। तो इन दोनों में से कोई बना होगा, क्योंकि मैंने बोला था कि रूट ब्रिज का इंटरफेस आपका हमेशा क्या रहेगा, एक्टिव स्टेट के अंदर इंटरफेस रहेंगे। तो एक्टिव तो इन दोनों के हैं, सारे इंटरफेस जो भी कनेक्टेड है। चलो इसकी बात करेंगे तो चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? हम कौन सा प्रोटोकॉल देख रहे हैं? एसटीपी, स्पैनिंग ट्री। चलो चेक करते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पे। सिंपल लिखेंगे शो स्पैनिंग ट्री, एंटर करेंगे। तो क्या मिल रहा है यहाँ पे आपको? कहीं पे ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल रहा है क्या कि ये रूट ब्रिज है? ऐसा कुछ मिल रहा है कहीं? नहीं मिल रहा। प्रायोरिटी वैल्यू देखिए कितनी है। 3276, 9 प्रायोरिटी है। अब सर आपने तो 8 बताया था, ये 1 कहाँ से आ गया? एक एक्स्ट्रा कहाँ से हो गया? तो 1 एक्स्ट्रा इज फ्रॉम द वीलेन नंबर। बाय डिफॉल्ट वीलेन 1 चलता है, तो वीलेन का नंबर 1 प्रायोरिटी के साथ ऐड हो जाता है। ठीक है, तो अगर एक नंबर भी ऐड करते हैं तो भी तो सभी स्विच की प्रायोरिटी सेम है, 32769, इंक्लूडिंग सिस्टम एक्सटेंडेड वैल्यू। आपको एक नीचे दिख भी रहा होगा, सिस्टम आईडी एक्सटेंडेड 1। प्रायोरिटी क्या है इस वैसे स्विच की? 32768। ठीक है, और एक ऐड हो जाएगा आपका सिस्टम एक्सटेंडेड आईडी। ठीक है, अगर यहाँ पे वीलन 2 बना होता तो 2 ऐड हो जाता, 32770 हो जाता फिर प्रायोरिटी वैल्यू टोटल। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये काम करेगा। चलो इतनी चीज तो समझ में आती है। अब मैंने बोला था कि रूट ब्रिज के सारे इंटरफेस डेजिग्नेटेड होंगे, डीपी होंगे, बोला था। यहाँ पे दो इंटरफेस कनेक्टेड थे इस स्विच के साथ, तो एक F0/1 है और एक F0/2 है। तो क्या इन दोनों इंटरफेस डेजिग्नेटेड है क्या? एक डेजिग्नेटेड है, DESG लिखा है, और एक आपका क्या है, रूट लिखा है ना? तो इसका मतलब ये रूट ब्रिज तो नहीं हो सकता, ये रूट तो नहीं हो सकता स्विच, क्योंकि रूट होने के लिए सारे पोर्ट क्या होने चाहिए, डेजिग्नेटेड होने चाहिए। यही कंडीशन है। चलो चेक करते हैं, तो यही बना होगा फिर। चलिए तो क्या है यहाँ पे, दोनों डेजिग्नेटेड है, विच मीन्स यही मेरा क्या है, रूट ब्रिज है। और ये चिल्ला के बोल भी रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, क्या लिखा है, यही रूट है। बाकी और किसी स्विच पे ये लिखा नहीं मिलेगा, सिर्फ जो आपका रूट रहेगा उस पे ही मिलेगा ये लिखा हुआ आपको। ठीक है, ये बोल भी रहा है क्यों है सर, प्रायोरिटी वैल्यू तो हर स्विच की इक्वल है, तो क्यों बना? सर इसका मैक एड्रेस चेक करते हैं। मैक एड्रेस में क्या वैल्यू है? अब देखो मैं कंपेयर करता हूँ इन दोनों स्विचेस को आपस में। तो एक तो ये आपका स्विच 3 हो गया, इसको इधर रखते हैं, और एक स्विच 4। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ें चेक कीजिए। स्विच 3 का जो मैक एड्रेस है वो ये है 0001, और इसका जो मैक एड्रेस है वो ये है, छोटा कौन सा हुआ फिर, 0000 वाला या 0001 वाला? छोटा कौन सा है, 0 वाला ही छोटा होगा, राइट? तो ये नंबर देखा जाता है, एक एक नंबर को नोट किया जाता है कि पहला जीरो सेम है, दूसरा जीरो सेम है, तीसरा जीरो सेम है, अच्छा चौथा जीरो है यहाँ पे और वहाँ पे 1 है, तो 1 ज़्यादा हो गया, तो वो नहीं बनेगा। ठीक है, अगर वैल्यू कुछ और भी होती तो उसके हिसाब से चेक किया जाता। हाँ, अगर वहाँ पे भी जीरो होता पहले वाले स्विच में और इस वाले स्विच के अंदर, तो जीरो जीरो सारे मैच कर गया, तो उसके बाद आता अगले नंबर पे, अगला नंबर भी यहाँ पे जीरो है, सर यहाँ भी क्या है, 6 है, तो ऑटोमेटिक है कि जो जीरो वाला होगा वही बनेगा। 6 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया उसके लिए, तो इसके हिसाब से सिलेक्शन हो गया। तो रूट ब्रिज का सिलेक्शन समझ में आया कैसे हो रहा है?
ठीक है। अब ये भी बताया था कि सारे इंटरफेस आपके डेजिग्नेटेड होंगे, तो ठीक है। अब देखो क्या होता है कि आपके ये वाला इंटरफेस क्या है, डीपी, ये भी क्या है, डीपी, है ना। तो डीपी के सामने वाला इंटरफेस, डीपी के सामने वाला इंटरफेस हमेशा क्या होगा, आरपी होगा। क्या होगा, आरपी होगा, रूट पोर्ट। ठीक है। रूट पोर्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा पोर्ट जिसका यूज करके एक स्विच डेजिग्नेटेड के पास पहुंच सकता है या रूट ब्रिज के पास पहुंच सकता है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे स्विच 3 की और स्विच 2 की, तो ये दोनों ही स्विच आपके रूट नहीं है। तो अगर इन नॉन रूट स्विचेस को पहुंचना है रूट के पास, तो जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसी को तो वो रूट पोर्ट बनाएंगे। रूट पोर्ट का मतलब द वे द पाथ टू रीच रूट ब्रिज या रूट स्विच। रूट स्विच के पास पहुंचने के लिए जो इंटरफेस यूज किया जा रहा है उसको बोलेंगे रूट पोर्ट। क्लियर। तो रूट पोर्ट क्या हुआ, देखो अगर ये रूट पोर्ट होता ये वाला, फॉर एग्जांपल अगर रूट पोर्ट होता ये वाला, तो इसको जाना पड़ता है ऐसे घूम के, घूम के जा रहा है तो एक तो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है और एक ये डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस तो ज्यादा हो गया ना, इसलिए इसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो ब्लॉक करने का रीजन भी पता चल गया, क्योंकि सर इससे क्या हो रहा है, डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है रूट तक पहुंचने का, तो इसको ब्लॉक कर दो। वो बैकअप के लिए हो गया कि अगर ये वाला रूट खराब होता है या ये वाला रूट खराब होता है, तो उसके थ्रू आ जाएगा ऑटोमेटिकली, वो एक्टिव हो जाएगा बाद में अपने आप। ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया हमें कि आरपी क्या काम करता है और कैसे काम करता है ना। अब बात करते हैं सर डिस्टेंस का कैसे पता चल रहा है फिर इनको, डिस्टेंस का कैसे पता चला। तो सर डिस्टेंस का ऐसे पता चला कि ये जो हमने केबल कनेक्ट की है ये कौन सी केबल है, फास्ट इथरनेट, है ना। और फास्ट इथरनेट में एसटीपी का जो कैलकुलेशन कहता है कि फास्ट इथरनेट की जो स्पीड होगी वो होगी 19, कितनी होगी, 19। तो यहाँ भी 19 है, यहाँ भी 19 होगा, यहाँ भी होगा 19। ठीक है। तो रूट ये वाला है, रूट स्विच तो ये वाला है ना। तो सर रूट स्विच तक पहुंचने के लिए ये डायरेक्ट वाला लिंक छोटा रहेगा या घूम के, डायरेक्ट वाला ही छोटा है, तो इसको क्या बना दिया जाए, रूट पोर्ट बना दिया जाए। ठीक है। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि सर रूट ब्रिज के या रूट स्विच के सारे इंटरफेस डेजिग्नेटेड पोर्ट हैं, ये सही है। लेकिन जो स्विच रूट स्विच नहीं बना, जिसको हम बोलते हैं नॉन रूट ब्रिज, क्या बोलते हैं, नॉन रूट ब्रिज, उसका एक इंटरफेस आरपी होगा, सिर्फ एक इंटरफेस आरपी होगा। तो सर बाकी क्या होंगे, अब जैसे जैसे ये स्विच है, इस स्विच का एक ही इंटरफेस आरपी हो सकता है, दूसरा आरपी नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि आरपी का मतलब है द पोर्ट टू रीच रूट, वो आरपी होगा हमेशा। तो सर इस इंटरफेस का क्या, ये इंटरफेस क्या होगा, डीपी होगा। क्या होगा ये, डीपी होगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा आपका यहाँ पे। ठीक है। क्यों होगा डेजिग्नेटेड पोर्ट, क्योंकि सर आरपी तो एक ही हो सकता है, दूसरा डीपी होगा तो उसको पता है सामने वाला क्या है, आरपी, डीपी के सामने वाला आरपी होगा हमेशा। तो डीपी के सामने वाला क्या है, ये आरपी अभी है नहीं, क्योंकि अभी क्या है, ब्लॉक स्टेट के अंदर है, क्या है, ब्लॉक स्टेट के अंदर है। ठीक है ना। अब ब्लॉक में होगा तो ये आरपी नहीं है अभी तक। ठीक है, क्योंकि आरपी तो ये रहा सर, लेकिन बाद में भी चेक करेंगे कि क्या ये अपना स्टेट चेंज करेगा, या मान लो कि ये आपका डाउन होता है लिंक, तो क्या ये आपका स्टेट चेंज करेगा,
क्योंकि सर आरपी तो एक ही हो सकता है। हाँ, रूट तो चेंज हो जाएगा ना अगर ये ब्लॉक हो गया, तो ये स्विच इस रूट के थ्रू आएगा फिर यहाँ पे। ठीक है, वो डिस्टेंस आपका चेंज हो जाएगा, है ना। तो अभी क्या कर रहा है ये, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस ये रूट पोर्ट का सिलेक्शन कर रहा है। बिल्कुल। चलो चेक कर लेते हैं। तो क्या करें, इस इंटरफेस को बंद कर दें। ठीक है, ये इंटरफेस कौन सा है मेरा, रूट वाला F0/2 है। ठीक है, तो क्या करते हैं, F0/2 को शट डाउन कर देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आते हैं, इंटरफेस F0/2 पे आते हैं और इसको शट डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो ये डाउन हो गया सर। ठीक है, ये देखो ये बंद हो गया हमारा। तो जब ये बंद हुआ है तो ऑटोमेटिकली अब देखो, थोड़ा सा इसको फास्ट करते हैं, तो ये अप हो गया। अब ये अप हो गया तो ये क्या बना होगा, चेक करते हैं शो स्पैनिंग ट्री से। तो क्या बन गया ये, क्योंकि इसी के थ्रू जाएगा वो आगे रूट के पास, रूट ब्रिज के पास, रूट स्विच के पास। तो वो क्या बन गया, अब आपका आरपी बन गया। ठीक है, और आरपी के सामने वाला क्या बनेगा, हमेशा डीपी बनेगा। और हमें पता है कि नॉन रूट ब्रिज के पास एक ही आरपी हो सकता है, क्योंकि भाई ये चीज तो इस आरपी का यूज करके यहाँ तक पहुंच रहा है ना, तो एक ही आरपी हो सकता है। दूसरा क्या है, डीपी, डीपी के सामने वाला हमेशा आरपी होता है, तो उसको रूट मिल गया। क्या मिल गया कि सर ये स्विच जो है इसके लिए ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है। नहीं, ये आपने बंद कर दिया, ये लिंक हमारा खराब हो गया। ठीक है, मैक एड्रेस का यूज होता है सिर्फ रूट ब्रिज का सिलेक्शन करने के लिए, और वो सिलेक्ट हो चुका है पहले से ही। ठीक है, तो सभी स्विचेस को पता है कि रूट ब्रिज कौन सा है, उसके मैक एड्रेस के हिसाब से, उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से। ठीक है, अब बार बार ऐसा नहीं होगा कि ये लिंक बंद हो गया तो आपका रूट ब्रिज चेंज हो जाएगा, नहीं। रूट ब्रिज चेंज होने की कंडीशन सिर्फ लिमिटेड है। क्या कंडीशन है, कि या तो मैक एड्रेस इससे छोटा मिले। अब मान लो मैंने कोई और स्विच लगाया और उस स्विच का मैक एड्रेस इससे भी छोटा है, तो इस हिसाब से तो क्या बनना चाहिए, जो सबसे छोटा मैक एड्रेस है वही रूट ब्रिज बनेगा, और होता भी ऐसा ही है ना। बिल्कुल, नया स्विच आएगा तभी तो, क्योंकि ये तो तीन स्विच है, तीनों स्विच आपस में कनेक्टेड है, इन तीनों को एक दूसरे के बारे में पता है कि कौन सा रूट ब्रिज है कौन सा नहीं है। राइट, अब एक चौथा स्विच लगा दिया, नया आया है बंदा। ठीक है, अब वो नया जो पर्सन आके ऐड हुआ है इस ग्रुप के अंदर, इस नेटवर्क के साथ, उन तीनों को तो नहीं पता उसके बारे में। वो आते ही क्या करेगा, बीपीडीयू, वो आते ही अपने आप का रोब जमाएगा, वो बोलेगा भाई मैं रूट बनूंगा। होगा ना ऐसा, आते ही जब वो बोलेगा तो बाकी स्विच बोल इसको एक मैसेज भेजेंगे, भाई रूट ब्रिज तू नहीं है, ये वाला जो स्विच है वो रूट ब्रिज है, क्योंकि उसका मैक एड्रेस वगैरह दे देंगे उसको। लेकिन हो सकता है कि जो नया स्विच ऐड किया, जो नया पर्सन आया, उसकी प्रायोरिटी वैल्यू सेम है, ठीक है जी चलेगा। वह हो सकता है उसका मैक एड्रेस कम हो, मैक एड्रेस उससे भी छोटा हो जो कनेक्टेड है, जो पहले से रूट ब्रिज है। तो अब क्या भेजेगा, फिर वो थोड़ा सा मुस्कुराएगा और बोलेगा ढंग से चेक कीजिए मेरी वैल्यू एक बार, मेरा मैक एड्रेस उससे भी छोटा है। तो क्या करेंगे, सारे अपनी गलती मानेंगे, सारे स्विचेस, सारे स्विचेस अपनी गलती मान के क्या बोलेंगे, ठीक है सर आप ही रूट ब्रिज है, क्योंकि मैक एड्रेस छोटा है। ठीक है ना, लेकिन मैं फिक्स भी कर सकता हूँ ये चीज़ें, मैं यहाँ पे फिक्स भी कर सकता हूँ। हाँ, कि एक ही स्विच आपका रूट ब्रिज रहेगा, बार बार चेंज नहीं होगा, क्योंकि बार बार जब चेंज होता है तो नेटवर्क में फ्लक्चुएशन आता है। ठीक है, कभी कोई लिंक अप होता है फिर कोई डाउन होता है, उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो हमेशा क्या किया जाता है, फिक्स करके रखा जाता है कि ये स्विच को आप रूट ब्रिज बनाइए यहाँ पे। कुछ भी कनेक्शन बना लीजिए। पहली बात तो ये कि किसी भी स्विच के मल्टीपल कनेक्शन अगर हैं तो एक कनेक्शन तो हमेशा अप रहेगा ही रहेगा, चाहे वो आरपी के केस के अंदर रहे चाहे वो कैसे भी रहे, वो तो ऑन रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल रहेगा। अब देखो,
पहले तो मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। नो शट डाउन कर देते हैं इसको। डन। तो अभी ये आपका अप हो जाएगा, ठीक है, और ये फिर से ब्लॉक हो गया, ठीक है। चलो, अब आप कह रहे हैं सर इसके साथ अगर मेरे पास मल्टीपल और भी स्विचेस कनेक्ट हों, चलो कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और कुछ बढ़िया सा बनाते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, बस। बताइए। हम्म। तो क्या दिक्कत है, वो घूम फिर के कहीं ना कहीं से तो आएगा रूट तक, कहीं ना कहीं से तो आएगा। ये मैंने कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ भी एक लूप बन रहा है, और ये सारे स्विचेस अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को भेजेंगे। तो देख लीजिए, एक को ब्लॉक किया, क्यों ब्लॉक किया, क्योंकि हो सकता है कि यही मेरा रूट ब्रिज अभी भी सेम है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये जो स्विच है, इस स्विच के पास ये रास्ता है, इसके थ्रू डायरेक्ट जा सकता है यहाँ पे, और ये इसके साथ जा सकता है, तो ये ऐसे घूम के क्यों जाएगा, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे एक ये ब्लॉक कर दिया, और यहाँ पे एक ये वाला ब्लॉक चल रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो मल्टीपल इंटरफेसेस ब्लॉक है, बट एक इंटरफेस तो आपका एक्टिव फिर से रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब इसका मैक एड्रेस चेक कर लेते हैं भाई, नई स्विच का मैक एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे भी आके हम शो स्पैनिंग ट्री कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शो स्पैनिंग ट्री। तो देखो इसका मैक एड्रेस क्या कह रहा है, 0006। तो 0006 तो बड़ा है 00 से, तो वही स्विच, वही ये वाला स्विच जो है हमारा क्या बना, रूट ब्रिज बन गया, है ना। चलो, अब थोड़ा सा और चेंज करके देखें, क्या चेंज करेंगे। सर मैं अपना रूट ब्रिज ही चेंज करना चाहता हूँ। अभी जो सिलेक्शन हुआ रूट ब्रिज का, वो प्रायोरिटी और मैक एड्रेस के बेस के ऊपर हुआ, प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट सबका इक्वल था, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जब हम चेंज करेंगे तो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा प्रायोरिटी वैल्यू, तो मैं चेंज कर सकता हूँ। तो अगर मुझे किसी स्विच की प्रायोरिटी वैल्यू के हिसाब से चेंज करना है, और मुझे लगता है कि यही स्विच आपका हमेशा रूट ब्रिज रहना चाहिए, ऑलवेज, तो मैं क्या करूँगा, उसकी प्रायोरिटी वैल्यू को लोवेस्ट कर दूंगा। तो हमेशा लोवेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट प्रायोरिटी वैल्यू और लोवेस्ट मैक वैल्यू, उसके हिसाब से ही रूट ब्रिज का सिलेक्शन होता है। सबसे पहले प्रायोरिटी चेक होती है हमेशा, अगर प्रायोरिटी इक्वल आती है, जैसे हमारे केस के अंदर अभी आया 32769 था सभी के अंदर, ठीक है, तो मैक एड्रेस चेक होगा। अगर प्रायोरिटी वैल्यू स्टार्टिंग में ही उसको छोटी मिल जाती है, बस उतने में ही सिलेक्शन हो जाता है। दोबारा नहीं, वो कभी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि मैक एड्रेस तो हर एक डिवाइस का डिफरेंट ही होगा, वो कभी मैच नहीं कर सकता, तो इसलिए वो टाई ब्रेकर का काम करता है वहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर मैं चाहूँ तो कौन से स्विच को बनाया जाए बताइए, रूट ब्रिज अब कौन से स्विच को बनाया जाए। स्विच 3 को, चलो इसको बना लेते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे स्पैनिंग ट्री VLAN 1 प्रायोरिटी। अब देखो मैंने बोला था हमेशा यही रूट ब्रिज रहेगा, हमेशा रहने का मतलब कि प्रायोरिटी वैल्यू क्या कर दे, सबसे कम, कितनी कम, नहीं, सबसे कम का मतलब 0, तो प्रायोरिटी क्या कर दे, 0 कर देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या मैं प्रायोरिटी 1 कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता, क्योंकि स्पैनिंग ट्री ने कुछ वैल्यूज को फिक्स किया है, भाई ये वैल्यू डालोगे तो प्रायोरिटी वैल्यू सेट होगी, वरना नहीं। अब देखो 1 करके एंटर करता हूँ, ठीक है, आपको एक लिस्ट दे देगा, क्या कह रहा है कि 4096 के मल्टीपल पर ही कर सकते हो,
4096 यानी कि 0 के बाद 4096, फिर 4096 ऐड करोगे तो 8192, और फिर करोगे तो ये जो आपके पास वैल्यू आएगी 12288 करके, तो 4096 ही तो ऐड हो रहा है। तो यानी कि 4096 के मल्टीपल पर ही आप प्रायोरिटी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ज़ीरो ही कर देता हूँ। ज़ीरो का मतलब क्या होगा कि यही रूट ब्रिज बनेगा हमेशा। अब चाहे मैक एड्रेस छोटा है किसी भी चीज का या कुछ भी हो, लेकिन सर अगर किसी और चीज की प्रायोरिटी वैल्यू जीरो हो गई तो ये भी तो हो सकता है, फिर क्या होगा, फिर मैक एड्रेस, फिर मैक एड्रेस देखा जाएगा। क्लियर है अब चीजें? चलो, क्या मैक एड्रेस कैसे कम हो सकता है? नहीं तो देखो, मैक एड्रेस तो छोटा ही देखा जाएगा ना, तो मैक एड्रेस या तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, इक्वल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, प्रायोरिटी वैल्यू मैच कर गई, जीरो जीरो है, कोई दिक्कत नहीं, मैक एड्रेस देख लो सर, मैक एड्रेस जिसका छोटा है उस वो बन जाएगा आपका। हाँ तो जीरो कर दिया ना। ठीक है, प्रायोरिटी वैल्यू जीरो कर दी इसी वजह से। और हमेशा नेटवर्क्स के अंदर एक ही स्विच को रूट ब्रिज बनाया जाता है, मल्टीपल बनाया जाता है लेकिन वो कुछ कंडीशन पे बनाया जाता है। अब देखो मैंने यहाँ पे कमांड लगाई, स्पैनिंग ट्री वीलैन वन प्रायोरिटी। भाई अगर मेरे को कोई स्विच वीलैन टू के लिए बनाना हो तो रूट ब्रिज वो भी तो बना सकता हूँ, वीलैन टू भी बना रखा है मैंने, तो जिस भी स्विच को वीलैन टू के लिए बनाना है वहां पे जाके कर दूंगा स्पैनिंग ट्री वीलैन टू प्रायोरिटी, तो वो वीलन टू के लिए रूट ब्रिज रहेगा। विलन वन के लिए एक बन गया, विलन टू के लिए एक हो गया, फिर एक विलन थ्री के लिए बना दो, फोर के लिए बना दो, जितने भी आपको करना है। तो हर एक विलन के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी सेट कर दो। तो ऐसे में क्या रहेगा कि हर एक रूट ब्रिज अपने अपने विलेन का डेटाबेस को हैंडल करेगा, वो एक साथ सभी विलेन का डेटाबेस हैंडल नहीं कर रहा। अब इससे क्या होगा, लोड भी तो कम होगा। अब मान लो कि चलो कि 10 विलेन बना रखे हैं, ठीक है, और एक स्विच 10 विलेन के डेटाबेस को हैंडल कर रहा है, और वहीं पे मैंने इसको बोल दिया कि 5 स्विच, यानी कि एक स्विच को 2 विलेन दे दिए कि भाई आप इस के अकॉर्डिंग काम करोगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब हर एक स्विच डेटाबेस जो हैंडल कर रहा है सिर्फ 2 विलेन का डेटाबेस हैंडल कर रहा है, तो लोड भी तो कम हो गया। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अब इस कंडीशन के अंदर इसने सब कुछ चेंज कर दिया सिनेरियो। तो पहले जो इंटरफेस आपका ब्लॉक था वो एक्टिव हो गया, अब जो दूसरा एक्टिव था वो ब्लॉक हो गया, क्योंकि अब की बार हमारा जो रूट ब्रिज बना वो ये वाला बना है। तो अब ये स्विच डायरेक्ट आ रहा है, ये यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है, ये यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है, घूम के आएगा तो इसको ब्लॉक कर रखा है, इसको ब्लॉक कर रखा है। और फास्ट इथरनेट केबल लगी है तो 19 जो एक वैल्यू है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, डिस्टेंस वैल्यू, है ना, कोस्ट वैल्यू, तो कोस्ट 19 है, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है कि 19 से भाई डायरेक्ट जा रहा हूँ, अगर 19 प्लस 19 करके जाऊंगा तो 38 हो जाएगा मेरे पास, तो वो तो लॉन्ग डिस्टेंस है, लॉन्ग कोस्ट है, तो उसका तो यूज़ नहीं करेगा ये। ठीक है, अच्छा, अब एक छोटा सा काम देता हूँ आपको करने के लिए, एक छोटा सा ही क्वेश्चन इसी का ही है, एसटीपी का, कि सर ये तो ठीक है, रूट पोर्ट का सिलेक्शन हो रहा है, रूट पोर्ट का सिलेक्शन किस बेस पे, डिस्टेंस के बेस पे, कोस्ट के बेस पे हो रहा है कि भाई ये एक्टिव रहेगा क्योंकि ये छोटा रास्ता है। लेकिन सर अगर मेरे पास स्विचेस का कनेक्शन कुछ ऐसा बना, तो यहाँ तो सर दोनों स्विचेस आपस में कनेक्ट है, लूप भी बन रहा है, डिस्टेंस भी दोनों केबल का इक्वल है, अब रूट पोर्ट कौन सा बनेगा, क्योंकि यहाँ तो वो सिलेक्ट कर रहा था डिस्टेंस के बेस के ऊपर, अब तो दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, 1919 फास्ट इथरनेट यूज किया है, तो क्या रहेगा सर? नहीं, मैक एड्रेस तो आपका सिर्फ रूट ब्रिज देखता है, कि रूट ब्रिज कौन बनेगा उसके लिए मैक एड्रेस होता है। पोर्ट सिलेक्शन में कैसे होगा अब यहाँ पे, कि भाई कौन सा पोर्ट आपका एक्टिव रहेगा, अब कौन सा आपका ब्लॉक रहेगा, वो कैसे डिसाइड होगा अब, अगर आपके पास डिस्टेंस इक्वल है तो? दोनों है रूट के पास, दोनों इंटरफेस कनेक्ट है।
चलो एक चीज और कर देता हूँ कि भाई मान लो ये आपका बना रूट, ठीक है, तो रूट के तो दोनों इंटरफेस एक्टिव होंगे, ये तो ठीक है, डीपी है। अब सामने से कौन सा ब्लॉक होगा और कौन सा आरपी बनेगा वो बता दो, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है सर। ऐसे कैसे कोई सा बन जाएगा, ऐसे कैसे बन जाएगा बताइए। ऐसे तो कोई भी नहीं बन सकता। देखो, अगर आपके पास ये इंटरफेस है, मान लो हमने कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे F0/1 और F0/2 को, ठीक है, यहाँ भी आपके पास पहला इंटरफेस F0/1 और ये आपका हो गया 0/2, ठीक है, और ये भी हो गया आपका 0/1, ठीक है, ये दोनों तो डीपी हैं, ये भी आपका डीपी है और ये भी आपका डीपी है, डेजिग्नेटेड पोर्ट है, तो सामने वाला तो एक ही पोर्ट आरपी हो सकता है ना। अब अगर आपके पास ऐसा कुछ कंडीशन आ जाता है या इंटरव्यूअर पूछ लेता है एसटीपी से रिलेटेड क्वेश्चन, और वो ये भी पूछ सकता है कि अगर डिस्टेंस इक्वल हो, लूप इक्वल हो, तो रूट पोर्ट का सिलेक्शन कैसे होगा। तो सर रूट पोर्ट का सिलेक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ पोर्ट प्रायोरिटी। अब स्विच प्रायोरिटी नहीं, अब पोर्ट प्रायोरिटी या इंटरफेस प्रायोरिटी। इंटरफेस कौन सा, F0/1 और F0/2, है ना। तो यहाँ भी जिस इंटरफेस की प्रायोरिटी छोटी होगी, कम होगी, वो बनेगा आपका आरपी, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी वो ब्लॉक, क्या हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। कैसे सर, प्रायोरिटी क्या होता है, इंटरफेस की प्रायोरिटी क्या होगी, तो बाय डिफॉल्ट इंटरफेस की जो प्रायोरिटी होती है वो होती है 128, बाय डिफॉल्ट पोर्ट प्रायोरिटी 128। इसके साथ प्लस, क्या प्लस होगा, क्या प्लस होगा, पोर्ट नंबर, क्या प्लस होगा, पोर्ट नंबर। अब पोर्ट नंबर क्या है, F0/1 और F0/2। सो अगर मैं F0/1 की बात करूं यहाँ पे, F0/1 की प्रायोरिटी क्या होगी, 128 1, क्योंकि F0/1 नंबर पोर्ट है वो, इसकी प्रायोरिटी कितनी होगी फिर 128.2, इस तरीके का आपको वैल्यू दिखेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लोअर कौन सी वैल्यू है, 1, यानी कि टोटल करते हैं तो 129, और 128 और 2 को टोटल करते हैं तो 130, तो 130 तो हायर है, तो क्या होगा सर, F0/2 जाएगा आपका ब्लॉक में और ये रहेगा आपका आरपी। तो कब, किस कंडीशन पे, जब डिस्टेंस इक्वल हो, कॉस्ट इक्वल हो, उस कंडीशन पे। क्लियर। तो देखना चाहते हैं पोर्ट प्रायोरिटी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आके शो स्पैनिंग ट्री करते हैं, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पोर्ट F0/1 128.1 दिख रहा है। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, देखो F0/1 का क्या है 128.1, F0/3 का 0.3 हो गया, फिर 0.4 हो गया, 0.2 हो गया, तो ये क्या है आपका पोर्ट की प्रायोरिटी है। देखो ऊपर लिखा भी है प्रायोरिटी, PRIO लिखा है वहाँ पे, है ना, प्रायोरिटी डॉट नंबर, इंटरफेस का नंबर, ठीक है। तो ये था आपका STP, ऐसे काम करता है ये। क्लियर है। तो थ्योरी ज़्यादा थी, वही चीज़ मैंने आपको बोला था, प्रैक्टिकली सिर्फ ये चीज़ें इसके अंदर काम करती है, ठीक है। और सबसे मेन काम है इसका कि ये लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म है आपका एक स्विच नेटवर्क के अंदर। क्लियर। या जो ऑनलाइन है भाई, उनको अगर कोई डाउट हो इसके किसी भी पॉइंट में,
बिल्कुल कर रहा था। देखो इथर चैनल का यूज़ आप क्यों कर रहे हो? स्पीड वगैरह के लिए। अब समझो, आपको ये क्वेश्चन थोड़ा पहले पूछ लेना चाहिए था जब आपका इथर चैनल मैंने ऑफ किया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, किस में? इथर चैनल में? तो एसटीपी में? ओके। तो देखो, इसका काम सिर्फ लूप लूप का है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है, लूपिंग का काम है इसका। अब यहाँ की बात कर रहे थे कि सर ये भी तो कर रहा था लूप को प्रिवेंट। ठीक है, अच्छी बात है सर, कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एक बात समझो कि ये है तो सिंगल ही इंटरफेस। लॉजिकल, लॉजिकल तो सिंगल ही इंटरफेस है ये। और वहाँ पे हमने जो ये टोपोलॉजी बनाई इसके अंदर तो मल्टीपल इंटरफेसेस हैं। तो लूप कहाँ बनता है? मल्टीपल इंटरफेसेस की वर्किंग में। इसलिए वो लूप अवॉइडेंस कर रहा था वहाँ पे आपका इथर चैनल। हाँ, इसी की एक्सपेक्टेशन थी कि कोई कुछ पूछे इस तरीके का। तो क्या होता है कि अगर आप मल्टीपल ग्रुप बनाते हैं इथर चैनल के, वहाँ पे फिर एसटीपी काम करेगा। क्योंकि एक बना पोर्ट चैनल 1, एक बनेगा पोर्ट चैनल, यानी कि ग्रुप नंबर 2 बनाओगे। ठीक है, तो दो ग्रुप बने, चैनल ग्रुप 1 चैनल ग्रुप 2। तो टोटल दो इंटरफेस बने हमारे पास, तो मल्टीपल इंटरफेस हुए या नहीं हुए? हालांकि चार चार इंटरफेस हमने बाइंड कर रखे हैं। ग्रुप 1 के अंदर चार इंटरफेस हैं, ग्रुप 2 के अंदर चार इंटरफेस हैं। तो लॉजिकली तो दो इंटरफेस हुए। एक वाला आपका काम करता रहेगा पूरा प्रॉपर वे से, और एक चला जाएगा पूरा ग्रुप ब्लॉक स्टेट के अंदर। आप करके देख सकते हैं, दो दो इंटरफेस को बाइंड करके आप ट्राई करना। एक को ग्रुप 1 के अंदर दो इंटरफेस डाल देना, फिर ग्रुप 2 के अंदर दो इंटरफेस डाल देना। वहां पे आपको मिलेगा कि सर एसटीपी काम कर रहा है। एसटीपी, यस, एसटीपी बाय डिफॉल्ट अनेबल्ड होता है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ चेंज करने का परमिशन है भाई। हम चेंज कर सकते हैं, प्रायोरिटी वैल्यू बदल सकते हैं, उसके हिसाब से रूट ब्रिज का सिलेक्शन हम चेंज करवा सकते हैं। तो ये काम रहता है यहाँ पे। एनी अदर क्वेश्चन? तो ऐसे क्वेश्चन आज ही कैसे पूछे आप लोगों ने? हम्म, चलिए। सो डन, इस टॉपिक को भी अभी वाइंड अप करते हैं फिर यहाँ पे आपका एस टी पी। ओके।